सब पढ़ेंगे सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। इंटरफेस के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, समझ में आई थी चीजें या नहीं आई थी? आ गई थी सर। और जो मैं बोलता हूँ उसे फिर कीवर्ड टू कीवर्ड याद रखा करो, वर्ड। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपने किसी चीज को कुछ कुछ और बोल दिया तो वो आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगा, वो इंटरव्यू में रॉन्ग आ जाएगा। तो जैसे एक्सप्लिसिट इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया था आपको, बट सर रोहित सर मुझे ने। ना वो चीज है ना, कल सर ने, रोहित सर ने भी पढ़ाई थी ना एक्सप्लिसिट वाला, तो मुझे वो समझ नहीं आया थोड़ा कि मतलब वो लास्ट में अपन जैसे दोनों तीनों क्लास, जैसे अपन ना इंटरफेस होता है उसमें अपन सेम नाम का मेथड बनाते हैं, फिर नहीं, इनको अपन। रोहित सर ने जो बताया वो बात नहीं, जो आपने मेरा वीडियो देखा था जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो हाँ वीडियो हाँ, दोबारा मैं से उसी की बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, हाँ बताओ उसमें क्या इशू है। है ना, अपन ने जैसे तीन इंटरफेस बना, मतलब दो इंटरफेस थी, एक क्लास थी, लेकिन सेम मेथड डाला था सब में ठीक है। लास्ट में। तो फिर ऐसा था ना कि अपन को एक तो है ना, क्या नाम से, अगर सिंगल अपन मेथड डालते हैं ना इंटरफेस के नाम से, तो वो पर्टिकुलर, जैसे आपने चाचा जी का और ताऊ जी का बताया था, वो एक्सप्लिसिट है क्या, मेरे को ये समझना था। हाँ वही तो एक्सप्लिसिट है, करेक्ट, वही एक्सप्लिसिट है। क्योंकि इंटरफेस, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट को अगर हिंदी में बोलेंगे तो किसी के लिए स्पेसिफिक काम करना कोई, उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं। कि मैंने तुम्हारे लिए कोई अगर स्पेसिफिक कोई तुम्हारी रिक्वेस्ट पे काम किया है तो मैंने तुम्हारे लिए एक्सप्लिसिटली काम कर दिया है। और तो इम्प्लीमेंट ऑल इंटरफेस का मतलब ये होता है, नॉर्मली जो हमने इंटरफेस बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एक्सप्लिसिट का मतलब पर्टिकुलर हमें जो इंटरफेस में अपना नेम है वो उसके आएगा डॉट उसमें। के साथ, हाँ हाँ, इंटरफेस उसमें के नेम डॉट। के डॉट के साथ हो जाएंगे हाँ। वो इम्प्लीमेंट। और इसको, ये वहां तक सिर्फ नहीं रहना सीमित, उनका यूज कैसे होता है। अब अगर इंटरफेस के नेम के साथ आ जाएंगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि देखो इंटरफेस के नेम के साथ आ रहे हैं तो हमें कैसे कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करना पड़ता है उन्हें? फिर क्या, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है कॉल नो सर। ना? क्योंकि आपने भी रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए भाई आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे। तो हमें बनाने के लिए इंटरफेस का वेरिएबल लेना पड़ता है और उस क्लास, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। फिर जब हम डॉट करके वो मेथड कॉल करते हैं इंटरफेस स्पेसिफिक वाला, तभी हो पाता है। ओके सर। तो अगर अगर आपको लग रहा है कि आप चीजें भूल रहे हो पुराना वाला, तो दोबारा वीडियो देख लिया करो, दोबारा वो रिवाइज कर लिया करो। और वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि जैसे कहानी की तरह देख लिया। जब मैं पढ़ाता हूँ तो कहानी की तरह पढ़ा करो। अभी जैसे कुछ, अभी आपको कुछ कोई किताब विताब लेके नहीं खोल के बैठना। लेकिन जब वीडियो देखा करो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता हूँ उनको नोट्स किया करो, कहीं वर्ड पैड में या कहीं कॉपी पेन में ही नोट कर लिया करो। ताकि वो तुम्हारे माइंड में उनको दोबारा रिवाइज कर लो, रात को सोने से पहले एक बार बस हल्का वो पॉइंट रिवाइज कर लो, सारे पूरा वीडियो नहीं दोबारा देखना, खाली पॉइंट पॉइंट रिवाइज कर लो। तो इस तरह से आपका फिर लॉन्ग टर्म तक माइंड में रहेगा ना। अदरवाइज तो एक बार वीडियो देख ली फिर तो भूल ही जाओगे। ओके क्लियर है? सर। ओके सर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, सिंपल, अगर इंटरफेस स्पेसिफिक वाले इंप्लीमेंटेशन होगी तो वो भाई आपको इंटरफेस का वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी एक्सेसिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर है? सर यस सर। और ये कंसोल वाले में कैसे कंफ्यूज हो गए थे कि कंसोल तो बड़ा ही सिंपल चीज है। अगर कंसोल क्लास है और क्लास के नाम के साथ हम मेथड कॉल कर रहे हैं, तो क्लास के नाम के साथ स्टैटिक कॉल होता है, नॉन स्टैटिक कॉल होता है? सर नॉन स्टैटिक, सॉरी, क्लास के नाम के साथ स्टैटिक कॉल होता है। हाँ, तो क्लास के नाम के स्टैटिक, तो फिर ये क्लास स्टैटिक हुआ है ना, स्टैटिक हुआ ना, क्योंकि इसके नाम के साथ कॉल कर रहे हैं सारे मेथड हम। ओके सर। तो जब कोई क्वेश्चन पूछे या फिर आंसर दो तो पूरा दिमाग खोल के समझ के फिर आंसर दो, जिससे कि क्वेश्चन भी पता हो। ये नहीं कि बस बोल दिया स्टैटिक नॉन स्टैटिक, जो पहले सब मुंह में आ रहा है नॉन स्टैटिक वो बोल दिया। उससे बोलने से पहले एक बार समझ लो कि भाई क्यों स्टैटिक होगा या क्यों नॉन स्टैटिक होगा। अगर कंसोल का ऑब्जेक्ट बनाया होता फिर कॉल कर रहे होते तो नॉन स्टैटिक होता। ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, क्लास के नाम के साथ कॉल कर रहे हैं तो स्टैटिक है। चलो ठीक है, इसे फिर अच्छे से रिवाइज करना। और जहीं कहाँ पे कहीं भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ आंसर नहीं दे पा रही रोहित सर के क्वेश्चन का भी, या फिर कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसे एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार देखो। चाहे 2 की स्पीड में या 1.75 की स्पीड पे देखो, पॉइंट्स बनाओ और फिर काम करो। चलो जी, आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। और एक क्लास बना लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? क्लास ही होती है, लेकिन जैसे उसका नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि भाई इसके अंदर थोड़े से इंटरफेस वाले भी कैपेबिलिटी है। कैसी कैपेबिलिटी है वो देखते हैं।
तो जैसे एक कैपेबिलिटी इसमें क्या है कि भाई आप नॉर्मल क्लास में क्या था, आप इसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी बनाओगे तो आपको बॉडी देनी पड़ेगी। जैसे पब्लिक वॉइड मेथड 1 ले लेता हूं, बनाया तो कुछ ना कुछ मुझे इसकी बॉडी देनी पड़ेगी। आई एम मेथड 1। अब इंटरफेस के क्या साथ क्या था, इंटरफेस में भी हम बॉडी देते थे या नहीं देते थे? देते थे सर, लेकिन उसके लिए अलग से क्लास बनानी पड़ती थी। करेक्ट। तो अगर मैं पूछूंगा इंटरफेस में बॉडी देते थे या नहीं देते थे, तो क्या दे, बोलोगे? देते थे। नहीं देते थे। इंटरफेस में कहाँ बॉडी दे रहे हो, तो क्लास में दे रहे हैं ना। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, इंटरफेस में बॉडी देते हैं या नहीं देते? तो अगर आप बोलोगे देते हैं तो फिर वो गलती हो गया ना। इंटरफेस में कहाँ देते हैं बॉडी? ओके सॉरी। बॉडी देते हैं उसकी चाइल्ड क्लास में, इंटरफेस में बॉडी नहीं देते। यही इंटरफेस की खासियत है कि उसमें बॉडी नहीं देनी पड़ती। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है C#6 के बाद से हम उसमें बॉडी दे भी सकते हैं। क्या जब आपने वीडियो रिवाइज किया था तो ये मेरी बात रिवाइज की थी कि हाँ भाई C#6 के बाद बॉडी, डिफॉल्ट बॉडी अलाउ भी है देना इंटरफेस में। यस सर। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि C#6 के बाद अलाउ है तो कोई एडिशनल चीज है अलाउ। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं इसके बारे में कि भाई बॉडी देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे नहीं देते, क्योंकि उसमें तो खाली डेफिनेशन देते हैं। तो वो बोलेगा कि मैंने लिखो, मैं तो दे पा रहा हूं। तो आपको बताना है कि हाँ भाई, क्योंकि C#6.0 के बाद एडिशनल फीचर आ गए जिसमें हम डिफॉल्ट बॉडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरफेस को। क्लियर है? मतलब सर हम अब लास्ट मतलब हमने जो इंटरफेस बनाए थे तो वहां पे तो हम लोग मेथड बना रहे थे, तो हम उसे क्लास चाइल्ड क्लास में बॉडी दे रहे थे। मतलब ये हो जाएगा कि अपन उसको ऊपर भी बॉडी दे सकते हैं अब। करेक्ट, उसे आप ऊपर भी बॉडी दे सकते हो। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आया देखो, अगर मैं चाहूं अपनी क्लास में मेथड को इंटरफेस की तरह डिफाइन कर दूं कि खाली डेफिनेशन दे दूं, बॉडी ना दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये देखो, नॉर्मल क्लास में पॉसिबल नहीं है। अभी तो ये, अभी एक बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नहीं है? आंसर है नहीं है। अभी तो भाई सिंपल क्लास बनी हुई है ना। नाम, नाम एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो क्या हो गया? अगर मेरा कोई बेटा पैदा हुआ और मैंने उसका नाम शेर रख दिया, तो मैं, मेरा बेटे के अंदर शेर की कैपेबिलिटी थोड़ी ना आ जाएंगी। तो इस क्लास का नाम मैंने एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, लेकिन अभी एब्स्ट्रैक्ट का कोई भी फीचर इसमें ऐड नहीं किया मैंने। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर। अब इसमें ऐड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का फीचर। जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बना दिया, ये अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। तो अब आप चाहो तो मेथड को विद डेफिनेट ओनली डेफिनेशन के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हो, बॉडी देने की जरूरत नहीं है। पर आप कहोगे तो गलत बात है, आप, हम तो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, नीचे रेड रेड दे रहा है। तो आंसर है, आपको डिक्लेयर करने से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज मेथड में भी करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। अब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? सॉरी, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के। इंटरफेस और क्लास दोनों को मिक्स करके बताओ कुछ, कि क्या इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? फिर बना सकते हैं। ठीक है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? इंटरफेस का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्या क्या कमी बताई थी उसमें, क्या कमी है, क्यों नहीं बनता? उसमें अपने को बॉडी ना चाइल्ड क्लास में देनी पड़ती है उसकी, और फिर बिना हाँ, वो तो बॉडी सही के है। करेक्ट। तो मैंने ये रीजन बताया था कि भाई बिना बॉडी के अगर मैं मेथड कॉल कर दूंगा तो कॉल क्या होगा, राइट? इंटरफेस यस। में यही बताया था कि मान लो मेरे में तो ये मेथड पड़े हुए हैं और इनको मैं कॉल कर दूंगा तो कॉल ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता था इंटरफेस। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसे मेथड भी हैं जिनके पास बॉडी है, ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सब बन जाएगा, इसमें ऊपर वाले के पास तो बॉडी है ना। अच्छा, ऊपर वाले के पास है तो नीचे वाले के पास नहीं है, तो अगर तुम होते तो क्या बनाते, कि बना देते कि चलो ऊपर वाले को कॉल कर देगा, नीचे वाले को नहीं करेगा, राइट?
ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई ऊपर वाले के पास हो, चाहे एक भी मेथड को अगर कॉल ना कर पाए तो वो इसका जो पर्पस है वो लॉस हो गया ना। तो अगर एक भी मेथड ऐसा है जिसकी डेफिनेशन है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरफेस के साथ भी तो यही दिक्कत थी। मैंने बोला सी शार्प के 6.0 के बाद हम उसमें भी वेट बॉडी दे सकते हैं। तो अगर इंटरफेस में भी 2 की बॉडी दे रखी है, 2 की नहीं दे रखी, तभी भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई जिन 2 की नहीं दे रखी उसे कॉल कर लिया। तो वैसे ही यहां पे भी मेथड की डेफिनेशन दी है, बॉडी नहीं दी। तो अगर मेथड की डेफिनेशन दी है, बॉडी नहीं दी, और किसी ने इसे कॉल कर लिया, तो क्या कॉल होगा? इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या बात क्लियर है? कोई डाउट है? और सर इनकेस में भी बॉडी दे देते अपन तब तो बन सकता था ना? तभी भी नहीं बन सकता था, क्योंकि ये तो हम रूल बनाते हैं ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई अगर आप देख लेना, अगर बॉडी दोगे तो नहीं बनाने दूंगा, और नहीं दोगे तो बनाने दूंगा। ऐसा नहीं होता ना। हम तो रूल बनाएंगे, अगर कीवर्ड आगे यूज कर लिया तो हम नहीं बनाने देंगे। कि आप बोल रहे हो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे, अब आप उसमें बनाओ मेथड या ना बनाओ, उसमें हमें क्या लेना देना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि इंटरफेस में अगर डिफॉल्ट बॉडी सबकी दे दी तो उसका ऑब्जेक्ट बनने लग जाएगा। जब हम पूरी दुनिया बनाते हैं, जैसे भगवान जब पूरी दुनिया बना रहे होंगे तो इंसान को ये फीचर सेट कर दिए होंगे। ये थोड़ा ना बोला होगा कि भगवान ने कि चलो ये मैं 2 हाथ दूंगा, तो किसी को अगर 2 हाथ की जरूरत है तभी उसे 2 हाथ दूंगा, अगर 2 हाथ की जरूरत नहीं है, एक हाथ से काम चल रहा है, तो एक हाथ ही दे देता हूं। राइट? ऐसा नहीं होता ना। तो उसी यस तरह से सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते वक्त भी पहले से ही सारे रूल सेट करने होते हैं हमें। तो क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट यूज कर लिया, तो अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, चाहे इसमें आप मेथड दो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, चाहे मत दो। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके सर। और बात भी सही लग रही है, लॉजिकल बात लग रही है, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। चलो जी, एक सेकंड रुको। आज की डेट क्या है? आज है 30 सितंबर। 24। नीचे आते हैं, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये प्रूफ भी तो कर लें कि भाई सही में भी नहीं हो रहा है, या ऐसे ही मैं झूठी मुट्ठी बोल रहा हूँ। तो आंसर है नहीं बन रहा है, ये देखो। और क्या बोलेगा एरर में? कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो इंस्टेंस बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, की बात है। इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस, ये कि भाई एब्स्ट्रैक्ट का और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस नहीं बनता। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। तो भाई कैसे क्या काम होगा, कैसे बनेगा? नहीं तो क्या, कैसे कॉल करेंगे? तो कैसे कॉल करते होंगे बताओ? सर मे बी इसके लिए भी एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, उसमें इसको इनहेरिट करेंगे काइंड ऑफ इंटरफेस के जैसे। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसके लिए भी एक चाइल्ड क्लास बनेगा। कुछ भी नाम दे दो, नाम तो आपके हाथ में है। ये इनहेरिट करेगा एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल को, और यहां पे अब हमें इस मेथड को बॉडी देनी पड़ेगी। अच्छा, वहां पे क्या था? कोई एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता था इंटरफेस में। इंटरव्यू का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो वहां पे पहला डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ पे बॉडी और भी हो सकती है, और बिना बॉडी के भी मेथड रह सकते हैं। वहां पे जनरली बिना बॉडी के ही रहते हैं, लेकिन C6.0 के बाद बॉडी आने लगी। दूसरा क्या है? जब यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, वहां पे कोई कीवर्ड वीवर्ड यूज नहीं करते। तीसरा क्या है? जब चाइल्ड क्लास में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और फिर सॉरी, चाइल्ड क्लास का जब मेथड बनाएंगे, इसको बॉडी देंगे, तो ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और फिर आप इसकी बॉडी दे सकते हो। विदाउट ओवरराइड कीवर्ड नहीं दे सकते। ये देखो एरर आ गई। तो आपको ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो अगर इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई ओवरराइड कीवर्ड कहां कहां पे यूज होता है, तो किस किस केस में होता है, या तो पेरेंट क्लास के मेथड के पास क्या हो, बोलो। एक तो हो
इनहेरिटेंस में पढ़ा था, कौन सा कीवर्ड होना चाहिए? ओवरराइड। नहीं, हाँ ओवरराइड पे भी हो जाएगा। मान लो इसको भी किसी ने ओवरराइड किया तो उसको भी ओवरराइड कर सकते हो। 3 कीवर्ड होते हैं। पेरेंट क्लास के मेथड के पास ये 3 कीवर्ड होंगे तो इनको ओवरराइड कर सकते हो। पहला कीवर्ड आपने बता दिया कि अगर ओवरराइड होगा तो नीचे भी ओवरराइड कर सकते हैं। 2 कीवर्ड और हैं, बताओ कौन सर कौन एक से कीवर्ड है वो? वर्चुअल भी तो था। करेक्ट, वर्चुअल है एक, और तीसरा? तो दो ही थे, वर्चुअल और ओवरराइड। हाँ तीसरा। 3 और कौन से केस में कर सकते हैं ओवरराइड? एब्स्ट्रैक्ट के केस में ना, इसको भी तो यही बता रहा हूं कि ओवरराइड कर सकते हैं। यस सर। तो तीसरा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, 3 हो गए ओके। ना? हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो 3 कीवर्ड हो सकते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी मेथड को ओवरराइड कर सकते हो। पेरेंट के पास 3 होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि आपको ना दोबारा दोबारा वीडियो देखनी जरूरी है, मैंडेटरी है ये। अदरवाइज फिर वो कंसेप्ट भूलते रहोगे कितने भी आप होशियार हो, लेकिन वो माइंड में रहता ही नहीं है चीजें ना इतनी आसानी से। तो हर क्लास में के बाद एक अपनी क्लास का वीडियो तो देखा ही करो, लेकिन दूसरी किसी भी पुरानी क्लास का एक वीडियो जरूर देखा करो ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। चलो जी, ये आ गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने क्या देख लिया, अब एक ही नहीं कोई और भी मेथड बना सकते हो। और ये है कि भाई जितने भी डेफिनेशन दी है उनको ओवरराइड आपको करना पड़ेगा। ओवरराइड कर लो और अपना मस्त यूज कर लो। अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, एरर दे दिया, लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट बनाया हमने, ओबीजे सीए इक्वल टू न्यू, बन गया ऑब्जेक्ट। अब ओबीजे सीए डॉट करके कॉल करेंगे, मेथड 1 भी हो रहा है कॉल, मेथड 2 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं इसमें। क्लियर है ये बात या कोई डाउट है इसमें? सर क्लियर है। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का। ये जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको जब वीडियो बनाना है तो इस क्वेश्चन को नोट करके रखना है कहीं पे। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। एक और सर ये क्वेश्चन ना आता है। अपना मेथड 1 है ना, हाँ जी इसमें तो बताइए। अपन ने एब्स्ट्रैक्ट 1 यूज ही, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज ही नहीं किया, तो सर हाँ इसका करेक्ट। क्या करना है? हाँ तो जो अगर नॉर्मल मेथड होंगे उनको तो नॉर्मल की तरह यूज करना है। मतलब कोई उसमें ओवरराइड मतलब ओवरराइड कीवर्ड यूज नहीं होगा। करेक्ट, देखो इसको हमने कहीं ओवरराइड नहीं किया, इसके पास तो ऑलरेडी मेथड है। जैसे ये ओके। मान लो मतलब पिताजी माताजी में से कोई है ये, उनके पास एक अपनी कोई चीज है, एक अपना घर है, और 2 बोल रखा है कि ये घर बनवाए बनाएंगे बाद में। बनाया नहीं है, खाली बनाएंगे ये 2 घर। तो नीचे जो बनाएंगे बोला है, आप बोला है कि भाई चाइल्ड में बनाएगा मेरा, मतलब बच्चा बनाएगा मेरा। तो वो जो घर ये बना देगा, ये घर तो ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको कोई बनाने बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये क्योंकि ये तो उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। ओके। चलो जी। अब लेकिन एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है? तो क्या लगता है आपको? सर हो सकता है। क्यों? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है? नो सर। तो कंस्ट्रक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। करेक्ट, तो नहीं हो सकता, होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो इसमें। तो अब क्वेश्चन आएगा कि भाई कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? कंस्ट्रक्टर तो तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा तो कॉल कब होगा? बात सही है नहीं है? यस सर। तो कंस्ट्रक्टर 2 तरीके से कॉल होता था किसी भी क्लास का। एक तो जब आप उसका खुद का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब कॉल होता था। कंस्ट्रक्टर कॉल होना या फिर ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब उन सबके मेंबर्स को मेमोरी मिलती थी। एक और तरीके से भी कॉल हो जाता था क्लास का कंस्ट्रक्टर। कौन सा तरीका था वो? बताओ। चाइल्ड को कैसे मिल जाता था पेरेंट की भी सारी चीजें? सर मेथड हाइडिंग के उसमें। नहीं, मेथड हाइडिंग वाइडिंग नहीं है ये।
चाइल्ड का जब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते थे तो भी ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था। याद है या नहीं है? यस सर, जब यस। चाइल्ड का भी कॉल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, क्योंकि भाई चाइल्ड को जब पेरेंट के मेथड कॉल कर पा रहा है चाइल्ड, तो कैसे कर पाएगा? इसको मेमोरी मिलना जरूरी है। और मेमोरी कैसे मिलेगी? जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त चाइल्ड के अपने मेंबर्स को तो मेमोरी मिले, लेकिन पेरेंट वाले को भी मिल जाए। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल हो जाएगा। तो ये देखो, तो ये चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पेरेंट का भी बना देते हैं। ये देखो भाई, यहां पे लगा दिया ये डिबगर, ऊपर पे भी लगा दिया डिबगर, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पे बन रहा है। तो देखो कैसे कॉल होगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास कोई जादू तो नहीं है ना कि वो पेरेंट की सारी चीजें ले लें। अगर पेरेंट के मेथड को मेमोरी ही नहीं मिली तब तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि बिना मेमोरी के कहां से इस्तेमाल करेगा? कोई चीज दुनिया में है ही नहीं तो उसको कहां से यूज करोगे आप? तो इसीलिए जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, ये देखो, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? सर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पहले किसका कॉल हुआ? पेरेंट क्लास का एक तरह पेरेंट से। क्लास का कॉल हुआ, करेक्ट। तो पहले पेरेंट क्लास का कॉल हुआ, अब उसके बाद चाइल्ड क्लास चाइल्ड का। क्लास का। तो इसका मतलब जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो पेरेंट क्लास के मेंबर्स को भी मेमोरी मिलती है और चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को भी मेमोरी मिलती है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर। ठीक है। तो ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है कि पूछेंगे कि भाई इसका क्या, पहले पूछेंगे ऑब्जेक्ट बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है नहीं, आप बोलोगे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भाई उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। तो लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, आप बोलोगे हाँ हो जाता है। क्योंकि कैसे हो जाता है भाई? जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता तो कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होता है। तो आप बोलोगे दो तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एक तो खुद का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, या फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल हो जाता है। एक और क्लास चीज मैंने बताई थी आपको कि अगर मेरी क्लास में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो, कंस्ट्रक्टर की क्लास में बताई थी, पेरेंट में भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो, चाइल्ड में भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो, तो इनकी कॉलिंग सीक्वेंस क्या होगा? पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नॉन स्टैटिक? बोलो। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले। 100% छोड़ो या टुक्का फेर रहे हो? नहीं सर, पहले स्टैटिक ही होता है। ठीक है। तो पहले कह रहे हो स्टैटिक, मतलब पहले अगर कोई बोले पहले स्टैटिक होता है, इसका मतलब क्या है कि पहले स्टैटिक वालों को मेमोरी मिलती है। यस सर। अब ये अगर चार हैं, 1 2 3 4, तो कैसे होगा कॉल? पहले पहले कौन सीक्वेंस बता दो कैसा होगा? पहले फर्स्ट नंबर वाला कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये सेम पूरा सेम का सेम ऐसे ही दे देंगे आपको। अब मैंने चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो पहले 3 नंबर कॉल होगा, 4 नंबर कॉल होगा, 1 नंबर कॉल होगा, या 2 नंबर कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग क्या होती है? सर फर्स्ट, पहले फोर्थ नंबर वाला होगा। ठीक है, मतलब उसके बाद? पहले चाइल्ड का स्टैटिक होगा, फिर हाँ, पेरेंट का स्टैटिक होगा, ठीक है, और फिर पेरेंट का नॉन स्टैटिक होएगा और चाइल्ड का नॉन स्टैटिक होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब ये वाली क्लास आपको याद है अभी। ठीक है, तो बहुत सही आंसर है। तो इसको क्वेश्चन को ना कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग बताओ। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सीक्वेंस का क्या, ये क्या बात आ गई, सीक्वेंस क्या आ गया? सीक्वेंस का मतलब यही है कि अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों हैं, या फिर खाली पेरेंट है या फिर खाली चाइल्ड है, तो कंस्ट्रक्टर का सीक्वेंस को नंबर वाइज कौन से पहला कॉल होगा, कौन सा बाद में। तो अगर एक क्लास में पूछें तो आप बता दोगे पहले स्टैटिक फिर नॉन स्टैटिक। दो में पूछें तो पहले स्टैटिक सारे कॉल होंगे फिर सारे नॉन स्टैटिक। स्टैटिक नीचे से ऊपर चढ़ेंगे और नॉन स्टैटिक ऊपर से नीचे चढ़ेंगे उतरेंगे।
क्लियर है? बता पाओगे? अगर इसका भी कोई बेटा होता तो भी पहले सारे स्टैटिक वाले, यस सर। उसका खुद का, फिर इसका, फिर इसका, फिर नॉन स्टैटिक वाले ऊपर से नीचे। यस सर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बस इतना ही है, काम खत्म सर है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इसमें जैसे अपन है ना, मतलब इसने एक एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास बनाई, दूसरी इसने चाइल्ड बनाई, तो अगर मान लो हम एब्स्ट्रैक्ट की भी दूसरी क्लास बनाते हैं, लाइक अपन मेथड ओवरराइडिंग कर वाला फॉर्म होता, मतलब डायमंड प्रॉब्लम, सॉरी, तो वो सर वो हो सकता है क्या इसमें? अगर इसमें डायमंड प्रॉब्लम हो सकता है कि मतलब एक मतलब सिंपल क्वेश्चन ये है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को को इनहेरिट कर सकती है हाँ। क्या? यस सर। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास के तो सारे फीचर मिलेंगे इसमें, क्लास के जो भी फीचर है सारे मिलेंगे। एक एडिशनल फीचर क्या मिलेगा कि भाई इसमें आप बॉडी खाली डेफिनेशन दे सकते हो, बॉडी देने की जरूरत नहीं है। तो और अगर सर डायमंड जैसे, प्रॉब्लम क्लास में होती है तो डायमंड प्रॉब्लम यहां पे भी होगी। तो कोई भी देखो, देखो बनाया मैंने और इसको ओवरराइड कर लिया, देखो नीचे अपनी क्लास में कहाँ गया, ये तो कंस्ट्रक्टर है ना, ओवरराइड कर लिया क्योंकि भाई एब्स्ट्रैक्ट नहीं क्लास में सर, मेरा ताकत। कहने का मतलब ये था, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट एग्जाम्पल नाम से एक क्लास बनाई, जस्ट इसके बाद ही एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल टू की एक क्लास बनाते हैं, ठीक, ठीक और है, दो और दो को चाइल्ड इनहेरिट में, कराते हैं। हाँ, वो दोनों को इनहेरिट करवा सकते हैं क्या, नहीं नहीं इंटरफेस के नहीं जैसे? नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो ये भी एक इंटरफेस, और उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता मतलब है। वो डायमंड प्रॉब्लम का इशू नहीं है इसमें, डायमंड प्रॉब्लम का इशू है। करेक्ट, इसमें डायमंड प्रॉब्लम का इशू रहेगा और सर, इंटरफेस में अब रिलेटेड। वही और क्लास है, जैसे मतलब मान लो हमने एक्सट्रैक्ट एक एक्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली और दूसरी हमने पब्लिक क्लास बना ली नॉर्मली, तो वो भी ठीक हो है, सकता है क्या इसमें? हाँ ये देखो बनाए रखी है, नॉर्मल क्लास है ये। अच्छा, आप कह रहे हो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना, इंटरफेस से आप बता रहे हो कि एक हाँ एब्स्ट्रैक्ट सर। क्लास बना ली, एक नॉर्मल क्लास बना ली और दोनों को इनहेरिट कर लिया। यस सर। नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो क्योंकि है तो ये क्लास ही, बस एक एब्स्ट्रैक्ट है, बट है तो क्लास ही ना। जैसे मतलब बोलना नहीं चाहिए, जैसे कुछ स्पेशल एबल्ड पर पीपल होते हैं, पर वो होते तो इंसान ही है ना, यस सर। कि उनके पास बाकी सारे फीचर तो सेम रहते हैं। बस इसके अंदर एक एडिशनल फीचर कह लो या एक कम फीचर कह लो कि भाई बस ये है कि 2 और 3 जो मेथड है इसको बॉडी देने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो दे दो, चाहो तो मत दो, तो वाली बात है। तो बाकी सारे डायमंड प्रॉब्लम, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सब आप यहां पे नहीं कर पाओगे, इंटरफेस में कर सकते थे। लेकिन जो एडिशनल फीचर खाली इतना है कि भाई आप इसमें डेफिनेशन दे सकते हो, इसकी वजह से एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन हमें लगानी पड़ी कि आप इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और सर है ना, जैसे सर्कल रोहित सर ने इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अपन इसको सील कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो तनुश्री ने आंसर दिया था नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते हैं? सील्ड क्या होता है बताओ? सील्ड कीवर्ड मैंने पढ़ाया था इनहेरिटेंस में आपको। हाँ, तो सील्ड में होता है ना कि मतलब अपन उसको नेक्स्ट टाइम इनहेरिट नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में। करेक्ट, तो बता, अब आप बताओ, आंसर दो कि क्यों नहीं होता सकता सील्ड क्लास यहाँ पे, इसको सील्ड क्यों नहीं बना सकता मैं? बताओ क्यों नहीं बना सकता, ये तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है ना। मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है मेथड 2 का, मैं कह रहा हूं कल को मेरा बेटा मेरे लिए एक घर बनाएगा, मेथड 2 नाम का एक घर बनाएगा, और मैं बेटा ही पैदा नहीं कर रहा। राइट, सील्ड का मतलब क्या है कि भाई उसको कोई इनहेरिट ही नहीं कर पाएगा। यस सर। तो ये पॉसिबल कहां से होगा? बात सही है, बात इसको रिलेट कर पा रहे हो कि भाई सील्ड का मतलब है कि कोई उसका चाइल्ड हो ही नहीं सकता, कि कोई उसको इनहेरिट ही नहीं कर सकता, और यहां पे ये वादा भी कर रहा है कि चाइल्ड में बॉडी दूंगा मैं। अगर सील्ड भी बना दिया तो कैसे पॉसिबल है कि जब भाई तू वादा तो कर रहा है बॉडी देगा, लेकिन तू बोल रहा है कि मैं तो चाइल्ड बनाऊंगा ही नहीं? रीजन समझ में आ रहा है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों, इसमें क्या समझने वाली बात है? जैसे देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या बेनिफिट है, एक खाली फायदा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, क्या है वो? क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? सर इसमें अपन बॉडी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। करेक्ट, और जिसकी बॉडी नहीं देंगे उसकी बॉडी कभी भी नहीं दी तो चलेगा? नहीं सर। नहीं, कहां पे देंगे बॉडी? चाइल्ड क्लास में। चाहे पक्का,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना चाइल्ड क्लास बनाए काम चल जाएगा? बिना नहीं सर, चाइल्ड सॉरी। क्लास बनाए इसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नो सर। तो चाहे इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल करने के लिए चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। ओके क्लियर है या सर। नहीं है? यस लेकिन सर। सील्ड कीवर्ड क्या करता है? अच्छा सर, समझ में आ गया। फिर अगर हम इसको सील्ड कर देंगे तो फिर इसका बनाने का सेंस नहीं होगा कि हम इसकी बॉडी कहाँ देंगे, क्योंकि इसकी बॉडी करेक्ट, चाइल्ड क्लास में जाती है। करेक्ट, वही तो बोल रहा हूँ कि इसका मतलब है कि भाई इन्होंने खाली डेफिनेशन दी है, बॉडी चाइल्ड में जाएंगे, लेकिन ओके सील्ड सर। से कर दिया तो बोल दिया कि भाई तू, मैं कोई चाइल्ड ही नहीं बनाने दूंगा। तो चाइल्ड ही नहीं बनाने देगा तो बॉडी कहाँ देगा इसकी? तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गई ना। यस सर। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि जैसे मैंने, अगर ह्यूमन टर्म में देखो तो मैंने बोला है मेरा बेटा मेरे लिए एक घर बनाएगा, और फिर मैंने बोल दिया मैं तो बेटा ही पैदा नहीं, मैं तो बच्चे ही नहीं पैदा करूंगा। तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल ना, कि वो फिर जब घर कहाँ से बनाएगा जब कोई होगा ही नहीं तो वाली बात है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर, क्लियर। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स के क्लास वाले ही रहेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन में ये अपने आप ही आपका होमवर्क है कि नोट्स बना के लाना है, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चाहे तो चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखो। रोज 10-10 क्वेश्चन इंटरव्यू के चैट जीपीटी से पूछ के वो भी प्रिपेयर किया करो। चलो अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर जितना पॉसिबल होता है मैं उतना दे देती हूँ। लगभग, लेकिन एक एवरेज बताओ। 6 to 7 hours। 6 to 7 आवर्स पढ़ते हो आप ये? हाँ। तो ये तो मतलब काफी अच्छे आवर्स हैं। अगर आप फिर मन लगा के अगर मन लगा के पढ़ोगे इतने घंटे, तब तो ये बहुत अच्छा करोगे आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ये है कि जब पढ़ाई करो तो फोन वोन ये सब तो हाथ वाथ भी नहीं रखते। यस सर। नो सर। हाँ, तो ये सब से थोड़ा दूर रहना फोन वोन से। और 6 to 7 के, अगर आप 3 to 4 आवर्स भी रोज पढ़ते हो बिल्कुल, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। एक बस बोतल में पानी लेके बैठ जाओ अपने, जो अगर आपका सेपरेट रूम है तो ठीक है, नहीं भी है तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। और बस पहले पूरा वीडियो कान में लगा के सुन लो, जहां जहां ऐसे रोक रोक के। चाहे स्लो लग रहा है बोलना तो 1.5 की स्पीड कर लो, या फिर 1.25 की। जहां जहां पे पॉइंट में बोल रहा हूँ वहां पे नोट्स बना लो। तो ये काम होगा मेरे ख्याल से 2 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो होता है तो लगभग डबल मान लो 2 घंटे का। उसके बाद सारा प्रैक्टिस कर लो, और 1 घंटे में सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर 1 घंटा आप कर लो कोई भी पुराना वीडियो रिवाइज। वो मतलब बहुत सारी साथ में नहीं भी करो, वो तो मतलब एक आप ब्रेक ले लेके कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। चलो अब हम बात करते हैं कलेक्शंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक्चुअली इनहेरिटेंस के बाद सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, उससे पहले भी इंपॉर्टेंट था लेकिन उससे पहले वाली चीजें सिंपल थी। जैसे मेथड बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, वेरिएबल बनाना, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बात नहीं थी, ये इजी है, एक सिंटैक्स है, फॉलो करो बन गया। पर इनहेरिटेंस के बाद से थोड़ा दिमाग चलेगा कि कैसे आप रिलेट कर पा रहे हो एक चीज को दूसरे चीज से, कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, क्यों हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, क्यों भाई मेथड हाइडिंग अलग होता है, क्यों मेथड ओवरराइडिंग अलग होता है। तो उसके बाद से थोड़ा दिमाग मतलब आपको यूज करना पड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टोरेज है। कलेक्शन क्या होता है? स्टोरेज, जो फ्रंट एंड पे स्टोर कर सकते हो आप कोई इंफॉर्मेशन। जनरल टर्म में कलेक्शन का क्या नाम है? कि भाई एक ऐसी चीज हमें चाहिए थी जिसमें हम एक से ज्यादा मल्टीपल चीजों को स्टोर कर पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पहले, कि अगर मार्केट से आप संतरे लेने जाओगे, सेब लेने जाओगे, तो एक सेब या एक संतरा या एक केला लेके नहीं आते। आप क्या बोलते हो कि भाई 1 दर्जन केला दे दो, या फिर 1 किलो सेब दे दो, 1 किलो संतरे दे दो। तो आपको हमेशा लाइफ में मल्टीपल चीजों से रिलेशन रखना पड़ता है, मल्टीपल चीजों से आपको क्या बोलते हैं, यूज यूज में लाना होता है। तो एक एक चीज रखने के लिए हमारे पास वेरिएबल थे। इंटीजर के अंदर एक रख सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर कोई एक वैल्यू रख सकते हो, बूलियन सब के अंदर कोई एक वैल्यू रख सकते हो। लेकिन फिर मैंने पहला कलेक्शन पढ़ाया, उस कलेक्शन के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते थे। उस कलेक्शन का नाम क्या है बताओ? एक कलेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उस कलेक्शन का नाम बताओ, बोलो अनम्यूट होकर।
सर आइडिया नहीं है मुझे। नहीं आइडिया होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ऐसे हार हार नहीं मानते। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो कि क्या चीज थी। जैसे इंट आई है, इसके अंदर खाली 10 स्टोर कर सकते हैं। क्या चीज थी उसके अंदर 10, 20, 30, एरे। 40? एरे। एरे। करेक्ट, एरे है। तो एरे इज द फर्स्ट कलेक्शन। तो ये क्या बोल रहे थे, याद नहीं है? तो कभी भी एकदम से ये नहीं सोचना, कोई इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन आए तो कभी ये नहीं सोचना कि नहीं आता मुझे। आता आपको सब है, सब पढ़ा हुआ है आपने। बस ये दिमाग को थोड़ा जोर लगाना है कि रिलेशन बनाना है कि कहाँ से कैसे वो पिक करके लेके आना है आपको। तो एरे सबसे पहला कलेक्शन होता है। और एरे बहुत अच्छा था, बहुत फास्ट भी था, सब कुछ मजा आ रहा था एरे यूज करने में। लेकिन कुछ एक दिक्कत आई एरे में हमें। तो एरे की जो मेन दिक्कत थी वो क्या थी, कि भाई आपने एरे का एक बना दिया, ऐसे करके एरे बनता था। आपने एरे बना दिया, तो आप इसमें अगर आपने इंटीजर टाइप का बनाया तो खाली इंटीजर सेव करा पा रहे हो। स्ट्रिंग टाइप का बनाया तो खाली स्ट्रिंग सेव करा पा रहे हो। और आपको बेसिकली बनाते वक्त शुरू में ही बता देना पड़ता था कि कितने साइज का एरे बनाओगे। 10 साइज का मान लो आपने एरे बना दिया, तो अब आप जहां पे भी इसे यूज करोगे 10 इंडेक्स तक वैल्यू दे पाओगे, मतलब 0 से लेकर 9 तक वैल्यू दे पाओगे। उसके आगे की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी तो नहीं कर पाओगे। फिर वापस आओ, फिर चेंज करो। क्लियर है? तो ये दो दिक्कतें थी। पहली क्या थी, यू कैन नॉट स्टोर डायनामिक टाइप वैल्यूज इन एरे, और या फिर डायनामिक की जगह डिफरेंट टाइप बोलता हूं। दूसरा क्या था, यू कैन नॉट ऑटो इंक्रीज द साइज ऑफ एरे। कुछ ऐसा होना चाहिए यार कि शुरू में बताना ना पड़े कितना साइज लो, जितना आइटम डालते रहो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता रहे। तो ये बढ़िया बात है। ये वाली बात है कि शुरू में बता दिया भाई 2 किलो का थैला है, यही लेके जाऊंगा, और जो सामान मिलेगा लेके आ जाएंगे हम। या फिर ये अच्छा है कोई ऐसा जादुई क्योंकि हम तो कोडिंग कर रहे हैं ना, तो कोई एक ऐसा जादुई थैला है मेरे पास है, जितना मार्केट में जाऊंगा जितना सामान डालना है डालता रहूंगा डालता रहूंगा, अपना साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। तो कौन से वाले थैला आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे? सर जिसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ता रहे, ऊपर हमें वैल्यू मेंशन ना करनी पड़े कि हमको इसमें कितना स्टोर करेक्ट। करवाना है। करेक्ट, तो वही इसी सब चीजों के लिए। और दूसरा क्या था कि भाई इसमें अगर संतरे लेने जाओगे तो संतरे ही डाल सकते हो। ये देखो कह रहा है इंटीजर, इंटीजर बनाया है तो इंटीजर ही डाल सकते हो। और हमारे वाला नया वाला क्या बनेगा कि भाई आपकी मर्जी है, इंटीजर डालना है इंटीजर डालो, स्ट्रिंग डालना है स्ट्रिंग डालो, जो मर्जी डालना है वो डालो। तो अगर ऐसा थैला हो हमारे पास जिसके अंदर भाई सेब भी डाल सको, आलू भी डाल सको, संतरे भी डाल सको, जो डाल सकते हैं वो डालो, तो जाहिर सी बात है वो हम प्रिफर करेंगे। तो ये इनके लिए नए नए कलेक्शंस का इजाद हुआ। तो सबसे पहला कलेक्शन आज हम पढ़ेंगे, एक ही कलेक्शन, उसका नाम है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या करता है, इन दोनों फीचर्स के साथ आया कि भाई इसके अंदर आप एडिस्ट जब जब मर्जी डाटा डालोगे ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज हो जाएगा, और किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। तो आते हैं हम बनाते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड एरे लिस्ट ऑपरेशन। सारा एरे लिस्ट के सारे ऑपरेशन यहीं पे देखेंगे, इसी मेथड के अंदर एरे लिस्ट के साथ सारे ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, इस्तेमाल करने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। मतलब ये आप कहोगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास तो बनानी पड़ेगी पहले, आपने तो क्लास ही नहीं बनाई, सीधा ऑब्जेक्ट कहां से बना ले रहे हो? तो बात आपकी सही है, लेकिन ये क्लास डॉट नेट ने हमें बना के दे रखी है। इंटरव्यूअर पूछेगा एरे लिस्ट कौन से नेम स्पेस का पार्ट है, तो सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेम स्पेस का ये रहा एरे लिस्ट। और इसकी एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, नाम कुछ भी दे दो लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई इंटरव्यू, अगर रोहित सर ने पूछा एरे लिस्ट स्टैटिक क्लास है नॉन स्टैटिक क्लास है, तो क्या बोलोगे? सर ये तो स्टैटिक हो जाएगी, क्लास के नाम के साथ कॉल हो रही है ना। सॉरी, करेक्ट, नॉन स्टैटिक। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्टैटिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्टैटिक? क्योंकि इसका हम क्या बना रहे हैं,
ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मतलब क्लास के नाम के साथ कॉल कर रहे हैं इसको। कहाँ क्लास के नाम के साथ, कहाँ कॉल, अभी तो कॉल किया ही नहीं, अभी तो डिक्लेयर कर रहे हैं ना। और डिक्लेयर कर रहे हैं तो कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के या बिना ऑब्जेक्ट बना के? ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, स्टैटिक का? बोलो। सर ऑब्जेक्ट स्टैटिक का भी बनता है, नॉन स्टैटिक का भी बनता है। स्टैटिक का नहीं बनता ऑब्जेक्ट, स्टैटिक का कहाँ बनता है ऑब्जेक्ट, स्टैटिक क्लास का तो नहीं सीधा सर, क्लास ऐसा के भी नाम तो के साथ। होता है ना कि मतलब अगर हम उसे क्लास के नाम के साथ डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो पहले स्टैटिक भी करेगा और नॉन स्टैटिक भी करेगा। वो तो उसके अंदर, अगर क्लास के अंदर आपने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर ले रखे हैं, तो उसके अंदर आप अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर उनको मेमोरी मिल जाएगी। लेकिन अगर क्लास ही खुद स्टैटिक है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। स्टैटिक, यही मैंने कल भी आपको बताया था जब रोहित साहब बोल रहे थे कि स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता जिंदगी में। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसको जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है, और ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है मेमोरी देना। अगर इस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बना लिए तो मैं 10 बार मेमोरी दे रहा हूं। और जब स्टैटिक क्लास को एक ही बार मेमोरी मिलेगी, तो 10 बार मेमोरी देने वाली चीज कैसे कर सकते हैं हम लोग? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो एरे लिस्ट क्लास क्या है, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक है। अरे कहाँ स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना हम। सॉरी सर, नॉन स्टैटिक है। इसमें मतलब कोई, इसमें तो कुछ सोचो कहाँ दिक्कत आ रही है कोई, तो ये बात पहले क्लियर करो, तब आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो नॉन स्टैटिक, नहीं बना सकते तो स्टैटिक। अब कोई तुमसे पूछे एरे लिस्ट स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, सर नॉन स्टैटिक। तो क्यों बताया आपने नॉन स्टैटिक? सर इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना इसलिए। और अगर कंसोल क्लास का भी बनाते हैं, नहीं बनाते? कंसोल का भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कंसोल क्लास का कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है हमने? सिस्टम डॉट कंसोल में। क्लास सिस्टम डॉट कंसोल में। ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने, हमने अपने हाथ से यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम इसका। मुझे लग रहा है कि तुम्हें तुम अभी मतलब नहीं तुम वैसे सही में तुम्हारा माइंड भी यहाँ पे है या नहीं है? तुम सही से समझने की कोशिश कर रहे हो या कोशिश ही नहीं कर रहे? अगर कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है मैं सही से पढ़ा नहीं पा रहा, बट अगर कोशिश नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारी दिक्कत है। क्या कंसोल क्लास स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? कल भी बताया था रोहित सर के सामने भी, आज भी हमने डिस्कस किया इसको। सर स्टैटिक है। तो अभी आपने नॉन स्टैटिक क्यों बोला, आपने क्यों बोला इसका भी ऑब्जेक्ट बनता है? सर मैंने ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कहा। अभी तो आपने बोला कि आपने। इसका भी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, कोई नहीं। स्टैटिक क्लास है ये, क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना। यही तो रीजन है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में सिर्फ एक डिफरेंस है। भाई नॉन स्टैटिक का ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करोगे, स्टैटिक का बिना ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल करोगे। तो अगर मैंने आपको कोई क्लास दी जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा, तो उसे स्टैटिक बोलोगे या नॉन स्टैटिक बोलोगे? तो अगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो वो स्टैटिक हो जाएगी। तो वो स्टैटिक हो जाएगी। तो ये कंसोल स्टैटिक है। हम, आप ये क्यों बोल रहे हो कि इस सिस्टम डॉट कंसोल के अंदर ऑब्जेक्ट बना रखा है? का अरे आपने बनाया है या नहीं बनाया? हमने नहीं बनाया तो ये स्टैटिक है। और वैसे ही एरे लिस्ट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये देखो, तो ये नॉन स्टैटिक है। सिंपल इतनी बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट बना है तो नॉन स्टैटिक, नहीं बना तो स्टैटिक। क्यों नहीं बनता स्टैटिक का ऑब्जेक्ट? क्योंकि जिंदगी में एक ही बार मेमोरी मिलती है। और ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ही ये होता है कि उसे मेमोरी देते रहो, मेमोरी देते रहो। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतनी मेमोरी मिल जाए, उतनी बार मेमोरी मिलेगी। अगर ये इतनी बार ऑब्जेक्ट बना दिए तो इतनी बार एरे लिस्ट को मेमोरी मिलेगी। तो इसीलिए स्टैटिक क्लास को मेमोरी एक ही बार देनी होती है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, क्लास के नाम के साथ ही यूज करते हैं। तो कंसोल क्लास अब बताओ क्या हुई, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? सर स्टैटिक है। क्यों है? क्योंकि इसको हम मतलब इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसको क्लास के नाम के साथ कॉल करते हैं। करेक्ट। और एरे लिस्ट क्या है? नॉन स्टैटिक है। क्यों है? इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? उसके आगे न्यू कीवर्ड लगा हुआ रहता है तो। करेक्ट, न्यू लगा के उसका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करते हैं, या न्यू क्लास का नेम और ये ब्रैकेट करके ये भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट।
आप क्लियर हो गया? आप कोई भी जिंदगी में पूछेगा कोई चीज दिखा के कि ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक, तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे? यस सर। ठीक है, घबराना मत, सब होता सिंपल ही है। बस ये है कि माइंड को बस खोल के रखो कि ये चीज क्या है, क्योंकि है बहुत सब कुछ सिंपल। बन गया एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने कहा इसमें आप मल्टीपल चीजें स्टोर करा सकते हो। तो इंसर्ट इंसर्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट किसका बना है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है बंदा, ये तो क्लास का नाम है। ऑब्जेक्ट ये है बंदा। तो एक तो मैंने क्या क्या स्टोर कर दिया, सबसे पहले मेरा मन किया 10 नंबर इंटीजर स्टोर करने का, तो इंटीजर कर दिया। दूसरा मैंने क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग कर दिया। ये देखो, जहां जहां पे डॉट ऐड करके आप ऐड करते रहो जितने मर्जी आपको ऐड करने हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। इसे बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन के। अब डेसिमल स्टोर करना था तो वो भी कर दिया। और क्या बोलते हैं, बूलियन स्टोर करना चाहो तो बूलियन भी स्टोर कर लो। तो एक ऐसा कलेक्शन है ये जिसमें आपको कोई टाइप वाइप नहीं बताना पड़ता। आपका जो मन है, जैसा मन है, स्टोर करते रहो। क्लियर है? कोई डाउट है? सर क्लियर है सर, लेकिन एक चीज समझ नहीं है कि इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्यों बनाया। जनरली हम प्रोग्राम डॉट सी एस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो इसका यही करेक्ट। क्यों बना है? नहीं, लेकिन जनरली ये कोई रूल नहीं है प्रोग्राम डॉट सी एच में बनाते हैं। हम किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट किसी के भी मेथड के अंदर कहीं पे भी बना सकते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के मेथड के अंदर भी बना सकता हूं, किसी का भी किसी के अंदर बना सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं। हम प्रोग्राम डॉट सी एस में इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें रन करके टेस्टिंग करनी होती है। और जब रन करते हैं तो खाली प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है जो रन होती है। कंसोल एप्लीकेशन में जब आप रन करते हो तो ये क्लास ये सब अपने आप रन नहीं होती। वो सिर्फ प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल को रन करता है। उसके अंदर जो जो कोड लिखा हुआ है वो कोड रन होगा। तो क्योंकि हमें रन करके टेस्टिंग करनी होती है, इसीलिए हम इसके अंदर कोड लिखते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? मतलब सर हम उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी बना सकते थे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है? हाँ, ये तो इसका एक मतलब है। लेकिन ये मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मैं दूसरी बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि प्रोग्राम डॉट सी एस में ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कोई हार्ड रूल नहीं है। आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का किसी भी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये देखो, हमने तो दूसरे के पूरे दूसरे प्रोजेक्ट में ही ऑब्जेक्ट बना दिया था। तो आप बना सकते हो, कोई रोक नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोग्राम डॉट सी एस में हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम रन करते हैं तो सिर्फ एक फाइल रन होती है। क्योंकि डॉट नेट को क्या पता कि तो आपने कितनी फाइल बना रखी है। तो वो कहता है भाई आप 1000 फाइल बना लो, मैं तो ये प्रोग्राम डॉट सी एस को रन करूंगा। अब इसके अंदर जो जो कोड मिलेगा उसको रन करता रहूंगा मैं। तो अगर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट उस क्लास को रन कर देगा। अब उस क्लास के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए तो कर देगा। लेकिन अगर इस क्लास के अंदर ही कोई क्लास नहीं है तो कुछ स्टार्ट ही नहीं होगा, तो कुछ भी रन नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ये पहले देखो एरर क्यों दे रहा है। चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाम मतलब चेंज कर दिया। ठीक है, नाम चेंज हो गया था। चलो जी, तो हमने डिक्लेयर कर दिया और डाटा इंसर्ट कर दिया। क्या डिक्लेरेशन और डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं इंटरव्यू में पूछेंगे तो बता पाओगे? यस सर। डॉट ऐड पहले डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐड और ऐड सर करके। ये डॉट ऐड एक पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब कुछ भी ऐड करवाना हो तो डॉट ऐड ही आएगा, इसकी जगह कुछ और नहीं आएगा? करेक्ट, कुछ और नहीं आएगा। डॉट ऐड क्यों आएगा? क्योंकि एक क्लास जो डॉट नेट ने हमारे लिए दी है, एरे लिस्ट आपने क्लास तो नहीं बनाई, आप तो खाली ऑब्जेक्ट बना रहे हो। बात सही है या नहीं है? यस सर। अब ये डॉट नेट ने हमारे लिए क्लास बनाई है। तो डॉट नेट ने बोला है अगर आपको डाटा ऐड करना है तो आप ऐड नाम का मेथड यूज करो। ये क्या है, एक मेथड ही तो है।
यस सर। ऑब्जेक्ट के साथ डॉट करके मेथड ही तो यूज, तो उसने कहा है भाई ऐड करना है कोई डाटा, तो ऐड नाम का मेथड यूज करो और ऐड कर दो। तो ये हमने डॉट नेट की एरे लिस्ट क्लास का के मेथड ऐड यूज करके डाटा ऐड कर दिया। ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, क्लास डॉट नेट ने बनाई है, तो उसके अंदर क्या मेथड है, क्या प्रॉपर्टी है, ये सब डॉट नेट ने बनाया है, हमने नहीं बनाया भाई। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। तो ऐड करने के लिए ऐड। अब रीड भी करना है, क्योंकि भाई ऐड करने का क्या फायदा अगर आप रीड ही ना कर पाओ, कि आपके पास जादुई बैग है जिसके अंदर सेब भी डाल दो, आलू भी डाल दो, प्याज भी डाल दो, सब डाल दो, वो अपने आप ही साइज बढ़ाता रहेगा, लेकिन घर आके उसको निकाल ही ना पाओ सामान, तो कोई काम का नहीं रहेगा वो बैग। क्लियर है, नहीं है? यस सर। तो रीड करते हैं वैल्यू। अच्छा, रीड करने के लिए अब एक ही बैग है, उसके अंदर आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, तो कैसे रीड करोगे? एक एक करके आपको डाटा निकालना है, एक एक करके आप निकालोगे। तो पहला आपने आइटम निकाला तो क्या निकलेगा आपके हाथ में, क्या आएगा? उसके अंदर आलू भी हो सकता है, टमाटर भी, प्याज भी, सेब भी, और भी 5-7 आइटम है। अब आपने जो पहला आइटम निकाला वो क्या होगा, बताओ? सर कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, कुछ भी हो सकता है वो भाई। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम लाइन से डाल रहे हैं कि भाई सबसे पहले 10 डाला, फिर मैंगो डाला, ये तो ये उसी इंडेक्स में सेव हो जाता है। तो ये 0 इंडेक्स पे जाके सेव हो गया होगा, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। अब वैल्यू निकालते हैं। क्या है पहली वैल्यू, क्या है? इंटीजर है, 10। तो इंटीजर ले लिया मैंने। अब लेकिन एक बात सोचो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि भाई जो सी शार्प है उसमें तो डाटा टाइप फिक्स्ड है ना हमारे, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या फिर बुलियन है, या फिर डेट टाइम है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता होगा कि ये जो ऐड नाम का मेथड है ये किस तरह का डाटा टाइप ले रहा होगा? कि भाई इसके अंदर चाहे आप 10 ऐड कर लो, चाहे मैंगो ऐड कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे कोई ये बुराई नहीं मान रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है सी शार्प में एक मेथड बनाना, यस सर। उसका पैरामीटर में कौन से टाइप का पैरामीटर दो कि वो अपने अंदर किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर ले? सर ऑब्जेक्ट होता है एक डेटा टाइप जो अपने अंदर सब सेव कर लेता है। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है कि भाई ऑब्जेक्ट टाइप, तो इसका मतलब ऐड नाम का मेथड जो क्या ले रहा है अपने अंदर, कहां गया? ये देखो, दिख रहा है अपने अंदर क्या क्या मांग रहा है वो? यस सर। ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, ये देखो, हाँ सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो इसका मतलब जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। तो एक्चुअली में जो ये 10 है ना, ये इंटीजर में स्टोर नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट में। अच्छा, ऑब्जेक्ट के पास ऐसी क्या ताकत होती है कि वो सबकी वैल्यू स्टोर कर लेता है? क्यों कर पाता है वो? सर वो पेरेंट होता है सबका। करेक्ट, क्योंकि वो सारी क्लासेस का पेरेंट होता है, इसलिए अपने अंदर सब स्टोर कर लेता है। वो पेरेंट के पास ये खासियत होती है कि वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं। राइट? यस सर। तो अब पहली वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? डॉट 2 इंटू 2 32। कर कन्वर्ट डॉट 2 × 32, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर वैल्यू को निकालने के लिए तो सिंपल है, जैसे एरे से निकालते थे वैसे यहां से भी रीड कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये सबको ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है, तो हर वैल्यू को रीड करने के बाद आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। जिस तरह की वैल्यू है उस तरह की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। ये क्या है? फ्लोट लग रहा है, ये फ्लोट ले लो। फ्लोट को क्या होता है? 2 डेसिमल, 2 डेसिमल, डेसिमल ले लो इसे। डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ा। और लास्ट क्या है? बुलियन है, बुलियन को बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ा। ये लो। तो इस तरह से आपको वैल्यू रीड कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स भी चेंज करना है ना, वरना सब जीरो वाले इंडेक्स को पढ़ते रहेंगे।
चलो जी, तो इस तरह से आप वैल्यू को रीड करते हो कि भाई पहले रीड करो, फिर कन्वर्ट करो, और फिर वैल्यू कहीं पे सेव वेव करनी है तो सेव करो। अब इन वैल्यू को जो भी यूज करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होगी कि यार 1000 वैल्यू होगी तो 1000 को ऐसे कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है, राइट? किसी चीज को ओके। कन्वर्ट कर, पहले पढ़ो, फिर कन्वर्ट करो, फिर सेव करो, या फिर डायरेक्ट पढ़ लो, क्या ज्यादा आसान है? डायरेक्ट पढ़ लो। ये वाले कलेक्शन थोड़े से, इसका मतलब क्या है, स्लो होते हैं। एरे की कंपैरिजन में ये थोड़े स्लो होंगे। इनको इंप्रूवमेंट की गई है, इनकी भी इंप्रूवमेंट की गई है। अभी वो आगे वाली क्लासेस में आएगा कि इनको कैसे इंप्रूव किया गया कि फास्ट हो। लेकिन जनरली कोई पूछे कलेक्शन या फिर एरे लिस्ट या एरे में क्या ज्यादा फास्ट होगा, तो एरे होगा। क्यों होगा? रीजन हमने देख लिया, क्योंकि भाई एक में आप धड़ल्ले से कुछ भी डालो, कुछ भी रीड करो। एक में डालते वक्त भी पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर रीड करते वक्त जहां पे कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट होगा। तो क्या फास्ट होगा? सर रीड करना। रीड करना उसमें फास्ट होगा, जिसमें आप जैसे ही वैल्यू डाली वैसे ही वैल्यू निकाल ली। क्लियर? यस सर। आप जनरल भी देख सकते हो कि अगर बैग में आपने सिर्फ आलू लेके आए हो तो सीधा आलू निकाल ली। अगर सारे सामान लेके आए हो तो भाई अलग अलग तो करना ही पड़ेगा ना सब। अब आता है अपडेट द वैल्यू। अब आपको कोई मान लो बीच की वैल्यू अपडेट करनी है कि भाई पहले इंडेक्स पे मैंगो नहीं रखना था, कुछ और रख देता हूं, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंसर्ट नाम का कीवर्ड होगा, यहां पे बताओ कौन से इंडेक्स पे चेंज करनी है। मान लो इस वाले इंडेक्स पे कर देता हूं कि ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2, तो पहले देना पड़ेगा सेकंड इंडेक्स पे। आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो, तो जैसे जैसे कि मैंने डाल दिया राशि, कि सेकंड इंडेक्स पे अब 10.5 की जगह राशि को सेव कर दो। तो अब ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी भाई, क्योंकि ऊपर वाला, क्योंकि डॉटनेट तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ना, तो यहां पे रीड करूंगा तो 10.5 ही आएगा। लेकिन अगर दोबारा से रीड करूं मैं, और यहां पे अगर वैल्यू, कौन सा इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स को रीड करूं, तो अब नई वैल्यू यहां पे राशि आ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। ये इंसर्ट कीवर्ड हमेशा यही आएगा या खुद के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं? नहीं, ये तो डॉटनेट ने मेथड बना रखे हैं ना, ये सारे जो भी यूज कर रहे हैं सब डॉटनेट ने मेथड बना रखे हैं। इस क्लास का एक इंसर्ट नाम का मेथड है, जो अपने अंदर इंडेक्स बता दो और वैल्यू दे दो। अब तो जैसे उस, मान लो हमको इंडेक्स में और जैसे थर्ड वाले डिजिट बुलियन की वैल्यू चेंज करनी है, तो वही वही एरे लिस्ट डॉट इंसर्ट आएगा। ऐसा थोड़ा है कि इंसर्ट के आगे नेम मतलब 1 लगा दो या कुछ लगा दो जिससे एरर नहीं आए। नहीं नहीं, हाँ सेम ही रहेगा, नाम सेम रहेगा। अच्छा, ओके। एक गलत बता दिया मैंने, सॉरी, एक थोड़ी सी गलती बता दी। ये अपडेट नहीं करेगा, ये इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करने का मतलब दूसरे वाले इंडेक्स पे राशि को बिठा देगा, और ये 10.5 नीचे सड़क जाएगा, और ये नीचे सड़क जाएगा। तो जैसे इसमें अब 4 इंडेक्स थे, अब 5 तक पहुंच जाएंगे। 5 तक मतलब 0 1 2 3 4। तो जहां पे भी आप बीच में इंसर्ट करोगे, नीचे वाले, ऊपर वाले तो वहीं ज्यों के त्यों रहेंगे, बट उनके नीचे वाले एक एक खिसक जाएंगे, एक एक नीचे हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे अब ये आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू तीसरे इंडेक्स पे आ जाएगी। अगर अपडेट करना है, जो अब बताऊंगा अपडेट करने वाला, अपडेट करना है तो सिंपल एरे लिस्ट कि भाई सेकंड इंडेक्स पे शिवानी लिख दो। तो अब सेकंड इंडेक्स पे शिवानी आ जाएगा। पहले क्या था? पहले बताओ यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे क्या है? 10.5। बाद में हमने क्या चेंज कर दिया? सर शिवानी हो गया, लेकिन सर वो तो एक तरह से डेसिमल वैल्यू हो गई, ये स्ट्रिंग हो गया अपना। लेकिन ऑब्जेक्ट है ना, ये तो ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन 10.5 से को शिवानी करेगा या किसी और को शिवानी करेगा? सर 10.5 से ही करेगा।
नहीं, पूरा कोड पढ़ के देखो नीचे तक। 10.5 कौन से इंडेक्स पे था? सर ऐसे बोलो। तो मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 2 पर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट क्या कर दिया? 2 पर वैल्यू सेट की है। किसको? राशि मैंगो की जगह किया तो फिर ये 3 पर आ जाएगी शिवानी। नहीं, क्या बातें कर रहे हो तुम? ये टू इंडेक्स पे की है, तो मैंगो ये कौन से इंडेक्स पे आ जाएगी राशि? मैंगो की जगह आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब मैंगो सेकंड इंडेक्स पे बैठा हुआ है। नहीं सर सॉरी, 10.5 की जगह आ जाएगा सर, डेसिमल की वैल्यू की जगह। 0 से डेसिमल की जगह स्टार्ट हो रहा राशि है। आ जाएगा। और हाँ, डेसिमल कहाँ चला जाएगा? डेसिमल कौन 3 से वाले में इंडेक्स पे? चल जाएगा। 3 पे। और ट्रू कौन से पे चला जाएगा? 4 पे। 4 पे। तो अब अगर मैं इसको 2 की जगह शिवानी लिख रहा हूं, तो कौन किसकी जगह चेंज होगा? सर ये राशि की जगह चेंज हो जाएगा। करेक्ट, तो राशि की जगह अपडेट हो जाएगा शिवानी। यही बताना था आपको। तो 10.5 क्यों बोल रहे थे? बताओ। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी क्योंकि पहली बार पढ़ते हो तो सब होते हैं कंफ्यूज, ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन ये है कि थोड़ा और, इसलिए मैं तुम्हें बार बार ऐसे बोल रहा हूँ जिससे कि थोड़ा और माइंड को भी कुछ शार्प रहो, और दिमाग को भी थोड़ा प्रेशर देते रहो हल्का फुल्का, तो वो और अच्छे से काम करता है। बहुत ज्यादा नहीं दे देना प्रेशर कि खराबी हो जाए, इतना देते रहो कि वो अपना अच्छे से काम करता रहे। चलिए जी, अब अगर तीसरे पे भी कर दिया 10, तो अब कौन से इंडेक्स, कौन सी वैल्यू की जगह 10 सेव हुआ यहाँ पे? हम्म। सर थर्ड की जगह हो जाएगा चेंज, तो मतलब ये 4 भाई नंबर जीरो, पे आ जाएगा ये। जीरो पे शुरू होता है, जीरो से। तो कौन सी हाँ सर। जगह, कौन सी वैल्यू की जगह क्या आ गया? सर ये 10.5 की जगह आ जाएगा 10। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, 10.5 की जगह 10 आ जाएगा। अब ये भी भाई बहुत सही बात है, ये सब भी आ गया। अब क्या बचा है? डिलीट। कि भाई डिलीट डिलीट भी करके देख लेते हैं। कुछ डिलीट करना हो तो दो तरीके हैं डिलीट करने के। एक तो कोई पर्टिकुलर अगर आपको आइटम रिमूव करना है, तो उस आइटम का नाम दे दो। जैसे मान लो मुझे मैंगोज को डिलीट करना था, तो यहाँ पे मैंगोज लिख दिया आपने और डिलीट हो गया। अच्छा, रिमूव के बाद भी वो एक एक, एक स्टेप ऊपर ऊपर भी खिसक जाते हैं। तो अगर जब मैंगो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे राशि बैठी हुई थी, राशि अब 2 की जगह एक पहले वाले पे आ जाएगी। उसके नीचे 10 नंबर आ गया था, 10 अब दूसरे इंडेक्स पे आ जाएगा, ट्रू तीसरे इंडेक्स पे आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ऐसे ही रिमूव एट, कि भाई कौन से इंडेक्स पे रिमूव करना है, ये भी कर सकते हैं। अगर दूसरे इंडेक्स को रिमूव कर दिया, तो जो भी दूसरे इंडेक्स की वैल्यू होगी वो भी वो रिमूव हो जाएगी, और फिर से वही नीचे वाले एक एक ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? ये वैल्यू से रिमूव करता है, और रिमूव एट इंडेक्स पे रिमूव करता है। एक और। क्लियर? क्लियर क्या कर देगा? सोचो, क्लियर क्या कर देता होगा? तो क्लियर में भी पूरा क्लियर कर देता होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो क्लियर कर देता है, पूरा का पूरा क्लियर कर देता है, सब डिलीट कर देता है। तो ये मोटे मोटे ऑपरेशन है जो हम एरे लिस्ट के साथ कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं एरे लिस्ट की कभी कभार। जैसे आपको लेंथ देखनी है कि भाई कितनी साइज है एरे का, साइज मतलब कितने वैल्यू स्टोर हो रखी है। पहले ये 4 साइज होगा, फिर एक और डाल दिया तो 5 साइज हो गया होगा। यहाँ पे भी 5 5 ही रहा होगा क्योंकि अपडेट किया है। अब डिलीट करने पे 5 का 4 बन गया होगा, यहाँ पे भी 4 बन गया होगा, यहाँ पे 0 बन गया होगा। तो ये साइज अगर पता करना है एरे का, तो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? काउंट। काउंट क्या करती है? जितना भी आइटम है वो काउंट करेगा। ये देखो प्रॉपर्टी है ये मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। और कौन सी वाली प्रॉपर्टी है ये बताना जरा। मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है।
रीड ओनली प्रॉपर्टी। करेक्ट, कि भाई इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे, ये सिर्फ गेट वाली प्रॉपर्टी है, सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो अगर इसमें अगर मैं चाहूं वैल्यू सेट करने के लिए, तो बुरा मान जाएगा, कहेगा अबे मेरे पास तो है ही नहीं सेट करने की ताकत, तो सेट वेट मत करना मेरे अंदर। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर। और एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अच्छा शायद वो मेथड है, प्रॉपर्टी नहीं है, मेथड है, चेक करते हैं। हाँ मेथड है भाई, कि अगर आपको चेक करना हो कि भाई कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वो भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 नंबर डाल दिया, तो अगर एग्जिस्ट करती होगी तो ये देखो मेथड बूल रिटर्न करेगा। बूल का मतलब अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रू, नहीं करती तो फॉल्स। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर, है ना, ये हमने क्लियर वाला बनाया ना, एरे लिस्ट डॉट क्लियर वाला। इसमें करेक्ट। इसमें अपन ने ब्रैकेट में वैसे तो हमने कुछ नहीं डाला, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ क्लियर कर देगा। बट इसमें अगर हम पर्टिकुलर नंबर डाल देंगे तो ये वही डिलीट करेगा। देखो यहाँ पे मेथड तो हम डॉटनेट ने बनाया है ना, कैसा मेथड बनाया है ये? अच्छा, सिर्फ बिना उसके बनाया है। डॉटनेट ने बोला भाई कोई पैरामीटर नहीं दे सकते, ओके। तो हम दे ही नहीं सकते। लेकिन ये वाला मेथड तो बनाया है, इसमें क्या देखो, इसमें क्या बोला है, पैरामीटर दे सकते हो ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी, अभी से एक बार कॉल करके देख लेते हैं, हमारा काम खत्म फिर। कैसे करेंगे बताओ, इस मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं? कॉल करने के लिए क्या क्या, क्या करना पड़ेगा मुझे? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का। क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टैटिक क्लास है। और अगर मैंने इसे स्टैटिक कर दिया तो क्लास के नाम के साथ कॉल हो जाएगा ये। इसको भी पहले तो उसके अंदर भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते, लेकिन नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक बना सकते हैं। तो चलो इस बार सीधा उस, मतलब आपका मर्जी है, ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये वाला कंसेप्ट भी दिखा देना था मुझे आपको, तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कर लेते हैं। ये देखो जी, आ गया। अब यहाँ पे डिबगर लगते हैं, एक एक डिबगर रख के टेस्टिंग करते हुए चलते हैं अपनी। अभी तो एरर आ रहा है, तो देखें क्या एरर आ रही है। यूजिंग क्लोज कहीं हमने लगा रखी है जो गड़बड़ बता रहा है, ये यहाँ पे कहीं यूजिंग क्लोज आ गई है, ऐसे कोई नहीं, हटा देते हैं। रन करते हैं, आ गया अरे लिस्ट पे, ऑब्जेक्ट बना होगा, ऑब्जेक्ट तो बना नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है, तो सीधा कॉल हो गया हमारा। यहाँ पे देखो एरे लिस्ट में अभी क्या पड़ा हुआ है, तो आप बोलते रहो, नल। मैं दिखाता रहूंगा। नल, नल। मतलब अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना, क्योंकि अभी ये भाई लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं। जब तक येलो पे रहता है मतलब नेक्स्ट लाइन वो एग्जीक्यूट होगी, अभी हुई नहीं। यस सर। अब हो गई। काउंट कितने आ रहा है अभी? 0। 0, क्योंकि भाई अभी डाटा पड़ा ही नहीं। खोल के देख लेते हैं कुछ इसके अंदर, नहीं भाई कोई डाटा वाटा नहीं है, पहली वैल्यू डाल दी हमने। अब देखते हैं काउंट कितना हो गया। 1। 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ गई? 10। 10। ऐसे ही दूसरी डाल दी, काउंट कितना हो गया, रन टाइम पे बढ़ रहा है अपने आप ही, देखो साइज बढ़ रहा है, 2 हो गया, और एक पे क्या क्या आ गई, मैंगोज। ऐसे ही जब सारे एग्जीक्यूट हो गए तो 4 हो गया, 10 आ गया 0 पे, मैंगो 10.5 ट्रू आ गया। आ गया या नहीं आ गया? यस सर। चलो जी, अब रीड करते हैं। रीड करने के लिए 0 करेगा ये फर्स्ट को, ये 2 को, 3 को, तो वैल्यू 1 में अब क्या आ जाएगा, 10। वैल्यू 2 में भी क्या पड़ा है, नल। अच्छा अभी नल क्यों पड़ा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, 0 क्यों नहीं पड़ा? तो स्ट्रिंग की वैल्यू नल होती है, डिफॉल्ट वैल्यू। करेक्ट, तो स्ट्रिंग के डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, इसलिए नल पड़ा हुआ है भाई, सही बात है। तो वैल्यू 2 में क्या आ गया, मैंगोज। अब वैल्यू 3 में डिफॉल्ट पड़ा हुआ है 0, मतलब डेसिमल की डिफॉल्ट वैल्यू 0। 0। तो अब आ गया ये, और लास्ट में चौथा, तीसरे में आ गया भाई 10.5, और चौथे में आ गया ट्रू। अब हमने क्या किया, अब हम छेड़छाड़ करेंगे इससे। अभी तक तो ये आराम से बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह,
अब हमने छेड़छाड़ की, बीच में राशि को डाल दिया। अब चेक करेंगे तो काउंट हो गया 5, 10 पे मैंगो, बीच में आ गई दूसरे नंबर पे राशि, बाकी के लोग नीचे नीचे खिसक गए। क्लियर है? यही बात हुई थी। यस सर। ठीक है जी। अब पढ़ेंगे वैल्यू 5 को तो राशि आ जाएगी, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे अब राशि बैठी हुई है। अब अभी तक सेकंड इंडेक्स पे राशि आ रही थी, अब शिवानी आ जाएगी। अब देखेंगे तो राशि को हटा के अपडेट कर दिया हमने शिवानी। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। वैसे ही 10.5 का अब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10.5 का क्या हो गया? 10 हो गया। अगर यहां पे काउंट देखते तो 5 आ रहा था काउंट, देखो। लेकिन अब रिमूव करना शुरू करेंगे। एरे लिस्ट में से मैंगोज हटेगा अब, और ये सब लोग बेचारे ऊपर आ जाएंगे। हट गया मैंगो, काउंट हो गया 4, वो नीचे वाले ऊपर आ गए। अब सेकंड इंडेक्स पे जो बेचारा वो हटेगा, कौन है? 10 है, तो 10 हट जाएगा, ट्रू ऊपर आ जाएगा। अब ये 3 बचे, 10 हट गया और ट्रू ऊपर आ गया। अब क्लियर कर देंगे, ऑल क्लियर। तो एरे लिस्ट का काउंट क्या बचा? 0। तो यहां पे साइज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। काउंट 0 हो गया। अब पूछेगा क्या भाई 10 एग्जिस्ट करता है हमारे एरे लिस्ट में? तो क्या बोलेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि सब 0 हो चुका है। यस अगर सर। यहां ऊपर लिखा होता तो क्या बोलता? यहां पे लिखा होता यही कोड मैंने यहां, तो क्या बोलता? ट्रू। क्यों? सर अपन ने क्लियर, नीचे अपन ने क्लियर किया, ऊपर थोड़े किया है क्लियर। करेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि 10 वैल्यू डाली हुई है तो यहाँ पे ट्रू बोल देता। चलो जी, बस इतना ही है, काम खत्म। कोई डाउट या दिक्कत परेशानी इस क्लास में? नो सर। ऑल क्लियर? ये यस वाला सर। क्लियर हो गया सब? हाँ सर। ओके, ये वाला क्लियर का मतलब है सब डिलीट, सब डिलीट हो गया, या ये वाला क्लियर हुआ है, या समझने वाला नहीं क्लियर हुआ सर, है? समझ आ गया। अच्छा चलो ठीक है फिर, मिलते हैं सर ना नेक्स्ट क्लास एक है में। ना डाउट था मुझे, HTML में ना मैंने HTML किया था, उसमें ना मुझे लेबल्स समझ में नहीं आई। तो देखते हैं अभी, पहले इसको बंद कर देते हैं।